जय हिंद। घटना चक्र का रिवीजन चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री। आज हम लोग डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया देखेंगे। मॉडर्न इंडिया में डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, प्रेस का किस तरीके से विकास हुआ है भारत में। मतलब कि जो न्यूज़पेपर वगैरह छपे हैं और बाकी सारी चीज़ें छपी हैं, वो सारा प्रिंट से, जितना प्रेस से रिलेटेड प्रिंटिंग मटेरियल और किसी और माध्यम से जितना सब कुछ है, उसका इतिहास, भारत की स्वतंत्रता में क्या क्या योगदान रहा है, कौन कौन लोगों ने क्या क्या छापा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जेम्स अगस्टस हिक्की साहब ने 1780 में स्टार्टेड द बंगाल गैजेट, द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। इसका मतलब है जो बंगाल गैजेट है, ये पहला न्यूज़पेपर है भारत में। सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा है? बंगाल गैजेट है। और ये किसने स्टार्ट किया था? जेम्स अगस्टस हिक्की ने स्टार्ट किया था। 1780 में स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 1780 में। और क्या नाम था इसका, इस न्यूज़पेपर का? बंगाल गैजेट। ये जेम्स अगस्टस हिक्की ने स्टार्ट किया था। इसका मतलब बहुत स्वाभाविक है कि ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था। कहीं इंग्लिश का ये न्यूज़पेपर था, इंग्लिश भाषा का। बट द ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट हिम टू इंग्लैंड। इनको वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। लॉर्ड वेलेस्ली इनेक्टेड सेंसरशिप प्रेस एक्ट 1799। 1799 में वेलेस्ली ने सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट का को इनेक्ट किया, बनाया। इट इम्पोज्ड ऑलमोस्ट वार टाइम प्रेस रेस्ट्रिक्शन इंक्लूडिंग प्री सेंसरशिप। इसका मतलब है कि इन्होंने प्री सेंसरशिप इंट्रोड्यूस किया कि छापने से पहले इनको दिखाना होगा साहब को। 1807 में दिस एक्ट इंक्लूडेड पैम्पलेट्स, बुक्स एंड मैगजीन्स। अभी तक केवल प्री सेंसरशिप न्यूज़पेपर में था, लेकिन अब पैम्पलेट, बुक्स पे, मैगजीन्स पे, सब पे आ गया। किसी भी तरीके का पब्लिश करना होगा मटेरियल, तो वो आपको प्री सेंसरशिप से गुजरना होगा। लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग सर 1818 में जब मराठा में पेशवाई गई थी मराठा से, उसी 1818 में डिस्पेंस्ड दिस एक्ट, इसको ख़त्म कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1778 वाज पास्ड। 1778 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो पास किया गया। किसके समय में? ड्यूरिंग द लॉर्ड लिट्टन। लिट्टन का कार्यकाल 1876 से लेकर के 1880 तक था। मतलब ये भाई साहब 4 साल तक रहे थे, 76 से 80। This act empowered the DM, district magistrate, to call upon the printer and publisher of any vernacular newspaper to enter into a bond with the government, not to cause a disaffection against the government or antipathy between the person of different religions, caste, race through its newspaper or content writing. डीएम के पास अधिकार दे दिया गया कि सारे न्यूज़पेपर के पब्लिशर्स को आप बुलाइए और उनसे बात करके उनसे एक बॉन्ड साइन करा लीजिए, जिससे वो किसी भी तरीके का मतलब सरकार के खिलाफ कोई चीज़ ना पब्लिश कर पाए। द प्रेस एंड द पब्लिशर could also be required to deposit security। कुछ सिक्योरिटी के रूप में भी उनसे डिपॉजिट करवा लिया गया, तभी आपकी दुकान चलने दी जाएगी, ऐसा कह के। विच कुड बी फॉरफिटेड इफ़ द रेगुलेशन वर कंट्रावेंटेड। अगर वो सब मतलब जब्त कर लिया जाएगा अगर आपने नियम कानून कोई सा तोड़ा तो। एंड प्रेस इक्विपमेंट कुड बी सीज्ड इफ़ द ऑफेंस रीअकर्ड। और एक बार तो चलो वो सारा जब्त हो जाएगा आपसे जो भरवाया गया था, दूसरी बार अगर रीअकर्ड होता है, दूसरी बार अगर आपने सीमा रेखा को पार किया, तो आपका जो प्रेस के इक्विपमेंट है, जैसे प्रिंटिंग प्रेस की मशीन हो गई और तमाम सारी चीज़ें, इंक पेपर, न्यूज़पेपर का पेपर, ये सारी चीज़ें बंद करा दी जाएंगी। अंडर दिस एक्ट प्रोसीडिंग्स वर इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट सोम प्रकाश, भरत मिहिर, ढाका प्रसाद एंड साहचर। इस एक्ट से
सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश एंड सहचर, इन न्यूज़पेपरों पर इस एक्ट के तहत एक्शन लिया गया था उस समय। बीजी तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, देखिए बाल गंगाधर तिलक, उनको 4 महीने की सजा जर्नलिज्म विच क्रिटिसाइज द ब्रिटिश वाज इम्पोज्ड फॉर 4 months फॉर द जर्नलिज्म विच क्रिटिसाइज ब्रिटिशर्स। उनका एक कोई लेख था, उसमें ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज किया गया था, उसकी वजह से उनको 4 महीने की जेल हुई थी। पहले व्यक्ति थे जो कोई अपने राइटिंग की वजह से या पत्रकारिता की वजह से जेल गए थे। ही वॉज द फर्स्ट टू बी पनिश्ड फॉर इन दिस फील्ड। इस क्षेत्र में या राइटिंग लिखने के क्षेत्र में पनिशमेंट पाने वाले पहले व्यक्ति थे इस तरीके का। तिलक वॉज अरेस्टेड आफ्टर द मर्डर ऑफ रैंड ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिकेशन ऑफ अ पोएम। एक कविता के छापने की वजह से इन पर आरोप लगा था कि उस कविता को पढ़ करके लोग के अंदर भावना भड़की है और रैंड का मर्डर हुआ था, जो उस समय डीएम थे। शिवाजीज अटरेंस इन केसरी, इन्होंने शिवाजीज अटरेंस नामक एक कोई पोएम लिखा था केसरी में। कोई पोएम नहीं, वो पोएम बहुत विशेष थी। एंड द स्पीच विच तिलक हैड डिलीवर्ड एट द शिवाजी फेस्टिवल जस्टिफाइंग अफजल खान्स मर्डर बाय शिवाजी। शिवाजी के द्वारा जो अफजल खान का मर्डर किया गया था, उस मर्डर को जस्टिफाई करते हुए जो इन्होंने अपने बयान जारी किए थे या दिए थे, और शिवाजीज अटरेंस नामक एक अपने केसरी न्यूज़पेपर में इन्होंने छापा था। केसरी न्यूज़पेपर बेसिकली मराठी में छपता था, मराठी भाषा में, और उसी में इन्होंने अपना एक पोयम छापा था, शिवाजीज अटरेंस। तिलक्स डिफेंस of Shivaji's killing of Afzal Khan was portrayed by the prosecution as an incitement to kill the British officials। जो तिलक जी ने तर्क दिए थे कि अफजल खान को जो मारा है शिवाजी ने, क्यों मारा या इस तरीके से, तो वो सारे तर्क अंग्रेज़ों ने अपने लिए गढ़े, अपने लिए मान लिए, प्रोसिक्यूशन के दौरान रखे कि ये ब्रिटिशर्स को मारने के लिए भड़का रहे हैं। और 1897 में ही वॉज इम्प्रीजेंट फॉर 18 months। दोबारा 1897 में, 1897 ये वही साल है जिस साल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है, और ये वही साल है जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने परमहंस उसका गठन किया था। और 18 month का इनको जेल हुआ था, किसको? बाल गंगाधर तिलक जी को, इंसाइटिंग चापेकर ब्रदर्स फॉर किलिंग रैंड। जो डीएम साहब थे उनके मर्डर के लिए उकसाया था इन्होंने चापेकर ब्रदर्स को, जिन्होंने चापेकर ब्रदर्स ने किल किया था ना रैंड को। फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय तिलक नाथ दास। जो फ्री हिंदुस्तान एक न्यूज़पेपर है, वो किसके द्वारा चलाया गया था? तिलक नाथ दास के द्वारा, इन नॉर्थ अमेरिका, वैनकूवर्स, नॉर्थ अमेरिका के वैनकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक एक न्यूज़पेपर चलाया गया था, जो कि तिलक नाथ दास के द्वारा चलाया गया था। अब राजा राम मोहन रॉय जी जो थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। देखिए, राजा राम मोहन रॉय यूज्ड प्रेस एज अ मीडियम टू एक्सप्रेस एंड पब्लिश हिज व्यूज़। उन्होंने प्रेस को एक माध्यम बनाया अपने विचारों, अपने भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए, पब्लिक को बताने के लिए। 1821 में ही पब्लिश्ड शब्द कौमुदनी का उन्होंने पब्लिकेशन किया था, और प्रज्ञा का चाँद वीकली मैगजीन उन्होंने लिखा। आफ्टर 1 year ही पब्लिश द न्यूज़पेपर मरतुल अखबार और बुद्धि दर्पण इन पर्शियन लैंग्वेज में मिरतुल अखबार और बुद्धि दर्पण उन्होंने छापा था। प्रज्ञा का चाँद वीकली और कौमुदनी, शब्द कौमुदनी का पब्लिकेशन 1821 में किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय जी ने किया था। शब्द कौमुदनी, प्रज्ञा का चाँद 1821 में वीकली न्यूज मैगजीन थे ये, और मिरातुल अखबार और बुद्धि दर्पण का इन्होंने किया था पर्शियन लैंग्वेज में। किस भाषा में? पर्शियन लैंग्वेज में।
अब देखिए, इंडियन मिरर वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम कलकत्ता। इंडियन मिरर जो न्यूज़पेपर था वो पब्लिश कहाँ से हुआ था? कलकत्ता, बंगाल से। क्रेडिट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन मिरर 1861 में 1861 में ही जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? 1861 में जन्म हुआ था शांति निकेतन के संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर जी का शायद जन्म हुआ था। इंडियन मिरर जो था गोज़ टू देवेंद्र नाथ टैगोर एंड मनमोहन घोष। जो क्रेडिट जाता है इंडियन मिरर के इस्टेब्लिशमेंट का वो देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष को जाता है। लाला हरदयाल सोहन सिंह, लाला साहब लाला हरदयाल जी, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सारभा, ये सब गदर मूवमेंट स्टार्ट किए। कहाँ पे स्टार्ट किए थे? यूएसए और कनाडा में, टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। भारत को ब्रिटिश रूल से आज़ाद कराने के लिए भारत माँ के 3 वीर सपूत लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा, इन लोगों ने गदर मूवमेंट का स्टार्ट किया था यूएसए कनाडा में भारत माता को आज़ाद कराने के लिए। गदर वीकली लेटर वॉज मैनिफेस्टो ऑफ द पार्टी। इनकी पार्टी जो गदर नाम से पार्टी भी इन्होंने चलाई, उसका वीकली मैनिफेस्टो ऑफ द पार्टी विच वॉज फर्स्टली पब्लिश्ड ऑन 1 नवंबर 1913। 1 नवंबर 1913 को पहली बार जो पब्लिश हुआ था, तो वो इनके पार्टी का एक तरीके से मैनिफेस्टो था। वो सैन फ्रांसिस्को में पब्लिश हुआ था यूएसए के, और वो उर्दू भाषा में छपा था। महत्वपूर्ण बात है, उर्दू भाषा में ये छपा था। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या हुआ। इसके आगे यह न्यूज़पेपर 1 नवंबर को छपा था, 1/11 और 1913 को पहली बार सैन फ्रांसिस्को से छपा था। लेकिन देखिए अब अगली बार जब 9 दिसंबर को और 1946 को ही पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा ने उस बैठक की अध्यक्षता की थी। अब देखिए 9 दिसंबर को 1913 9 दिसंबर 1913 इट्स प्रिंटिंग इन गुरुमुखी लैंग्वेज आल्सो स्टार्टेड। अब उर्दू के साथ गुरुमुखी भाषा में भी इसका पब्लिकेशन स्टार्ट हो गया। किसका? गदर का। गदर कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? यूएसए कनाडा में। इट वॉज लेटर ऑन पब्लिश्ड इन मराठी, हिंदी। इसका आगे चल के पब्लिकेशन मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में भी किया जाता है। देखिए, मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में। अब मराठी याद रखिएगा, यहाँ मराठी विशेष है, बाकी हिंदी, इंग्लिश, गुजराती तो आप जान ही रहे हैं। गुजराती भी मराठी जैसा ही विशेष है। इट्स 1 एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन पख्तौनी में इसका एक एडिशन पब्लिश हुआ था। किसका? गदर का। अब देखिए अमृत बाजार पत्रिका है, ABP वॉज स्टार्टेड बाय शिशिर कुमार घोष 1869। भारत के इतिहास में सबसे स्वर्णिम सबसे विशेष महत्व रखता है इस दिन। इसी साल में भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म हुआ था। 1869 में। और ये अमृत बाजार पत्रिका उसी साल स्टार्ट हुई थी, शिशिर कुमार घोष, कलकत्ता में, बंगाली में। अब देखिए जो ईयर से मैं बोल रहा हूँ, बर्थ एनिवर्सरी किसी का, या किसी का बर्थ ऑफ ईयर, किसी का कुछ कोई इवेंट या इंसिडेंट, वो रिलेट करने के लिए है कि आप जिससे उसको लॉन्गर टाइम तक मेमोराइज कर सकें। अदरवाइज तो है ही है दुनियादारी सब। 1869 in Calcutta to escape vernacular press act, it got converted into English. vernacular press act जब आया था, कब आया था? 1868 में, तो 78 में वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया फिर जी। फॉर्मेट ओवर नाइट इन 1878 में जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, तो उसके बाद से लॉर्ड लिट्टन के टाइम लिट्टन लेके आया था गधा, जो 1876 से 1880 तक रहा, भारत में गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। उस दौरान जो
भारत में आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उस प्रेस एक्ट के चलते ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया था। कौन सा न्यूज़पेपर था अपना? ये अमृत बाजार पत्रिका। गिरीश चंद्र घोष स्टार्टेड बंगाली इन 1862। 1862 में गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली नामक पत्रिका स्टार्ट की थी, विच वॉज ट्रांसफर टू एस एन बनर्जी इन 1879। 1879 में एस एन बनर्जी को ट्रांसफ़र हो गया था गिरीश चंद्र घोष से, बंगाली जो छप रहा था न्यूज़पेपर। गिरीश चंद्र घोष स्टार्टेड हिंदू पैट्रियट। गिरीश चंद्र घोष ने कौन सा स्टार्ट किया? बंगाली भी स्टार्ट किया। लेटर ऑन वो एस एन बनर्जी को चला गया। गिरीश चंद्र घोष जो थे वो हिंदू पैट्रियट भी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, लेटर ऑन हरीश चंद्र मुखर्जी बिकेम इट्स एडिटर। बाद में इसका वो एडिटर कौन बन जाता है? हरीश चंद्र मुखर्जी। मतलब कि आप यहाँ समझ सकते हैं दो चीज़ें। गिरीश चंद्र घोष जी ने दो पेपर स्टार्ट किया, एक तो बंगाली स्टार्ट किया था और दूसरा स्टार्ट किया था हिंदू पैट्रियट। और हिंदू पैट्रियट का आगे चल करके कौन बन जाता है? हरीश चंद्र मुखर्जी इसके बन जाते हैं एडिटर। हरीश चंद्र मुखर्जी, ये रहे हरीश चंद्र मुखर्जी जी। और बंगाली का कौन बन जाता है? एस एन बनर्जी बन जाते हैं। उसमें भी दूसरा आ जाता है बाद में, इसमें भी दूसरे साहब आ जाते हैं। अब देखिए, इन 1881 में तिलक जी ने पब्लिश किया 2 न्यूज़पेपर्स। कौन कौन से? केसरी और मराठा। बॉम्बे से ही दोनों न्यूज़पेपर पब्लिश हुए। मोस्ट ऑफ द चीज़ें कोलकाता से हो रही थी न्यूज़पेपर अभी तक, या विदेशों से। अब 1881 वही समय है जब से सेंसस भारत में रेगुलर होने लगा है। याद रखिए, 1871 में पहली बार लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ था, लेकिन वहाँ से रेगुलर नहीं हुआ था। 1881 से रेगुलर हुआ है, ये याद रखिए। 1881 से रेगुलर स्टार्ट हुआ है। अब 1881 में तिलक पब्लिश 2 न्यूज़पेपर, केसरी और मराठा। बॉम्बे से ही पब्लिश करते हैं साहब। तो केसरी इन मराठी, केसरी जो था वो मराठी में था और मराठा इंग्लिश में था। ये मज़ेदार बात है। वॉज मेन न्यूज़पेपर ऑफ तिलक्स होम रूल मूवमेंट। तिलक जी के होम रूल मूवमेंट जब इन्होंने 1916 में स्टार्ट किया था, उसमें इसने बहुत बढ़िया रोल प्ले किया था। अब देखिए, अर्लियर केलकर वॉज एडिटर ऑफ केसरी एंड मराठा वॉज एडिटेड बाई अगरकर। मराठा केसरी के बारे में देखिए, केसरी मराठा में पब्लिश होता था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था। और इसने होम रूल मूवमेंट में भी बहुत बढ़िया सपोर्ट किया था, या इसका इस्तेमाल किया था बीजी तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक साहब ने। अब केसरी जो था वो बहुत पहले जब शुरू हुआ था, तो केसरी की शुरुआत जो थी वो किसने करी थी? केसरी न्यूज़पेपर पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ था केलकर साहब के द्वारा। केलकर वॉज एडिटर ऑफ केसरी। और लेटर ऑन इस पे भी देख लीजिए कि मराठा जो था, मराठा को अगरकर जी एडिटर थे इसके। ये एडिटेड बाई अगरकर। मतलब कि देखिए, समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आ गया है ये बिंदु। तिलक जी ने क्या स्टार्ट किया? 2 न्यूज़पेपर तिलक जी से एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड कौन कौन से न्यूज़पेपर हैं? एक तो केसरी है, केसरी। दूसरा है उनसे मराठा। मराठा जो न्यूज़पेपर है वो इनसे, माफ़ करिएगा, मराठा जो इनका न्यूज़पेपर है ये इंग्लिश भाषा में होता है, और केसरी जो है ये मराठी भाषा में होता है। और केसरी जो था वो केलकर जी के द्वारा शुरू होता है। केलकर, क से केसरी, क से केलकर। मराठी जो था वो अगरकर साहब द्वारा स्टार्ट होता है, और बाद में दोनों किसके पास आ जाता है? हाँ, अपने तिलक जी के पास। हम सबके केलकर और अगरकर भी हैं, लेकिन बाद में तिलक जी के पास आ जाता है। अब देखिए, मराठा वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश। मराठा अंग्रेजी में पब्लिश हुआ था, मैंने आपको बताया। बंगवासी, काल, केसरी
ये सारी मैगजीन सपोर्टेड द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट एंड क्रिटिसाइज द मॉडर्न पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस, मॉडरेट पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस। ये सब वही गरम दल वाली बात है कि जो बंगवासी, काल, ये सब मैगजीन्स हैं, काल, केसरी, ये मैगजीन्स हैं, ये रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को सपोर्ट कर रही थी और कांग्रेस के मॉडरेट पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रही थी, उसकी निंदा कर रही थी। संध्या, युगांतर, काल एडवोकेटेड रिवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये न्यूज़पेपर्स जो थे, काल, युगांतर और संध्या, बंगवारी, काल, केसरी, ये सब रिवोल्यूशनरी मूवमेंट एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। अब देखिए, ईश्वर चंद विद्यासागर 1859 में स्टार्टेड पब्लिशिंग सोम प्रकाश। सोम प्रकाश जो है ईश्वर चंद विद्यासागर से है, जो वीडियो रीमैरिज और ये सारा काम किए थे 1856 में जो एक्ट बना था, इनके ही अथक प्रयासों से बना था। ईश्वर चंद विद्यासागर ने 1859 में पब्लिश किया कौन सा? सोम प्रकाश न्यूज़पेपर। इट सपोर्टेड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिगो रिवोल्यूशनरी। जो इंडिगो रिवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, नील की खेती के दमन के खिलाफ बात कर रहे थे, उसको सपोर्ट किया था ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा प्रकाशित न्यूज़पेपर सोम प्रकाश ने। फ्री प्रेस जनरल वाज अ न्यूज़ एजेंसी। फ्री प्रेस जनरल जो था वो एक न्यूज़ एजेंसी का नाम है, जैसे आजकल ANI वगैरह चलती हैं। इंडियन ओपिनियन वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रपिता के द्वारा इंडियन ओपिनियन का नामक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था 1903 में साउथ अफ्रीका में। कहाँ स्टार्ट किया गया था इंडियन ओपिनियन? साउथ अफ्रीका में। कब स्टार्ट किया गया था? 1903 में। मनसुख लाल नजर हु वाज इट्स फर्स्ट एडिटर। मनसुख लाल नजर जो थे वो इंडियन ओपिनियन के 1909 में जो पब्लिश हुआ था साउथ अफ्रीका से, मनसुख लाल नजर इसके पहले एडिटर थे। इट वाज पब्लिश्ड इन गुजराती, हिंदी, तमिल, इंग्लिश। ये कई भाषाओं में, 4 में पब्लिश होता था। गुजराती में, जो कि महात्मा गांधी जी की मदर टंग कह सकते हैं आप, हिंदी और इंग्लिश, और तमिल में। हिंदी, इंग्लिश, हिंदी एक तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इंग्लिश जो कि उस समय अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था या अंग्रेजी सार्वजनिक रूप से सब जगह समझी जा रही थी, और तमिल इस में भी पब्लिश हो रही थी। तमिल याद रखिएगा। ये वो जो हमने पढ़ा था कौन सा, गदर वाला, गदर का जो पब्लिकेशन था सैन फ्रांसिस्को USA कनाडा से हो रहा था, 1913 में 1 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, और 9 दिसंबर को उसका पब्लिकेशन 1913 से ही किस में स्टार्ट हुआ था, उसका भी गुजराती में, हिंदी में और इंग्लिश के साथ साथ वहाँ तमिल की जगह मराठा था। तमिल की जगह मराठा था, मराठी न्यूज़पेपर मराठी में पब्लिश हुआ था, और ये तमिल में। तो इसके और उसके में केवल मराठी और तमिल का अंतर है, इंडियन ओपिनियन और गदर वाले में। अब देखिए, यंग इंडिया वाज पब्लिश्ड बाई वीकली, मतलब कि हफ्ते में दो बार पब्लिश होता था यंग इंडिया, फ्रॉम बॉम्बे से पब्लिश होता था। जबकि यह भी यंग इंडिया भी गांधी जी द्वारा ही पब्लिश हो रहा है, लेकिन जो इंडियन ओपिनियन था वो साउथ अफ्रीका में 1903 में स्टार्ट हुआ था, और ये 7 मई 1919 में स्टार्ट हुआ यंग इंडिया। पब्लिश्ड वीकली फ्रॉम अहमदाबाद से जो पब्लिश होता था ये वीकली होता था, और मुंबई से बाई वीकली, हफ्ते में 2 बार मुंबई से होता था, अहमदाबाद में हफ्ते में 1 बार। जमुना दास, द्वारिका दास, शंकरलाल बैंकर वर इट्स अर्लीस्ट एडिटर। इसके सबसे पहले जो एडिटर थे वो जमुना दास, द्वारिका दास और शंकरलाल बैंकर थे। जमुना दास, द्वारका दास एक ही नाम है, शंकरलाल बैंकर दूसरे व्यक्ति हैं, 2 ही व्यक्ति थे ये। और 8 अक्टूबर 1919 को महात्मा गांधी बिकम एडिटर ऑफ यंग इंडिया। यंग इंडिया के एडिटर 8 अक्टूबर 1919 को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी इसके एडिटर बन जाते हैं यंग इंडिया के। इंडियन ओपिनियन ये साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किए थे 1903 में, जो कि तमिल में, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती में पब्लिश होता था, और यंग इंडिया भी इन्होंने 1919 से स्टार्ट कर दिया, अक्टूबर से। जमुना दास, द्वारका दास, शंकर लाल बैंकर वर मेंबर ऑफ होम रूल मूवमेंट। उस समय 1919 में होम रूल मूवमेंट जो एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया था उसके मेंबर थे जमुना दास, द्वारिका दास और शंकर लाल बैंकर।
इंडिगो रिवोल्ट ऑफ बंगाल वाज अ डायरेक्ट फाइट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स। इंडिगो रिवोल्ट जो था बंगाल का, वो एक तरीके से सीधे लड़ाई थी फार्मर्स की अंग्रेज़ों से। हरीश चंद्र मुखर्जी वही साहब हैं जो हिंदू पैट्रियट को पब्लिश करने लगे थे, उसके एडिटर बन गए थे। देखिए हाँ, हरिश्चंद्र मुखर्जी एडिटर ऑफ हिंदू पैट्रियट पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दिस रेस्पेक्ट। इंडिगो वाले में इन्होंने बहुत सारा काम किया था। गिरीश चंद्र घोष वॉज द एडिटर ऑफ हिंदू पैट्रियट इन फर्स्ट 2 ईयर। 1853 से लेकर 1855 तक में गिरीश चंद्र घोष थे हिंदू पैट्रियट के एडिटर। इन्होंने शुरू किया था, लेकिन बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसमें आ गए और इंडिगो के फार्मर्स के प्लाइट को बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने उठाया था। 1855 में हरिश्चंद्र मुखर्जी बिकम द एडिटर ऑफ हिंदू पैट्रियट। ही बोल्डली स्पोक अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स बाय द प्लांटेशन ओनर्स। मतलब इंडिगो के प्लांटेशन के ओनर्स थे, जो मालिक थे, वो लोग जो किसानों का शोषण करते थे, उसके खिलाफ इन्होंने बहुत बढ़िया आवाज़ उठाई थी हरिश्चंद्र मुखर्जी जी ने, जो कि हिंदू पैट्रियट नामक न्यूज़पेपर के एडिटर थे, जो कि स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? देखिए, ये स्टार्ट किया गया था गिरीश चंद्र घोष के द्वारा। ही हेल्प्ड दीज फार्मर्स इन ऑल पॉसिबल वे। इन्होंने हर तरीके से किसानों की मदद करी थी। कृष्णोदास पाल 1861 में बिकम द एडिटर ऑफ हिंदू पैट्रियट। कृष्णोदास पाल जो थे वो हिंदू पैट्रियट के एडिटर बन जाते हैं 1861 में। अब हरीशचंद्र मुखर्जी से भी ये दूसरे व्यक्ति आ जाते हैं हिंदू पैट्रियट के एडिटर। हिंदू पैट्रियट जो कि गिरीश चंद्र मुखर्जी द्वारा स्टार्ट किया गया था, गिरीश चंद्र घोष द्वारा। अरविंदो घोष वाज द एडिटर ऑफ इंग्लिश वीकली वंदे मातरम नामक एक इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश होता था, जिसके एडिटर साहब थे श्री अरविंदो घोष जी। 1931 में कामेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा स्टार्टेड द इंडियन नेशन नामक एक अखबार कौन स्टार्ट किया था? कामेश्वर सिंह, जो कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे अपने बिहार के, 1931 में। इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम पटना से इसको पब्लिश किया जाता था। दरभंगा के रहने वाले थे कामेश्वर सिंह, पटना से पब्लिश करते थे। रामकृष्ण पिल्लै वॉज एडिटर ऑफ स्वदेश वाहिनी एंड स्वदेश भामिनी के एडिटर कौन थे? रामकृष्ण पिल्लै। गांधी जी जो थे, ही स्टार्टेड हरिजन इन इंग्लिश एंड हरिजन बंधु इन गुजराती। गांधी जी ने हरिजन इंग्लिश में स्टार्ट किया था और हरिजन बंधु जो था वो गुजराती में उन्होंने स्टार्ट किया, और हरिजन सेवक हिंदी में स्टार्ट किया था। देखिए, हरिजन सेवक हिंदी शब्द, हिंदी से, बंधु थोड़ा ज़्यादा कठिन है तो गुजराती मान लीजिए आप, और हरिजन जो है वो टेक्निकली इंग्लिश में स्टार्ट हुआ था बेसिकली। दीज वर वीकली मैगजीन्स, ये वीकली मैगजीन्स थे। फर्स्ट एडिशन ऑफ हरिजन वाज पब्लिश्ड ऑन 11 फरवरी 1933 फ्रॉम यरवदा सेंट्रल जेल, पुणे, महाराष्ट्र। यरवदा जेल से, जो कि पुणे में है, वहाँ से 11 फरवरी 1933 को गांधी जी ने पहला हरिजन का एडिशन पब्लिश किया था। जुलाई 1924 में बी आर अम्बेडकर इन बॉम्बे फाउंडेड द इंस्टीट्यूट ऑफ बहिष्कृत हितकारी सभा कब बनी थी? जुलाई 1924 में। किसने बनाया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर साहब ने। जुलाई 1924 को बी आर अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किया। कहाँ किया था इन्होंने गठन? बॉम्बे में किया था। कहाँ पे किया था भाई? बॉम्बे में बहन। और दोज एम वॉज टू प्रमोट अनटचेबल्स मोरली एंड फिजिकली। इसका जो मकसद था बहिष्कृत हितकारी का, कि मोरली और फिजिकली अनटचेबल्स जो लोग थे, अछूत जैसे, उनको प्रमोट करना था। उस समय बहुत सारी कुरीतियाँ व्याप्त थी ज़्यादा ही स्टार्टेड अ सेमी मंथली मैगजीन बहिष्कृत भारत, और उसी बहिष्कृत भारत जो कि जुलाई 1919 में स्टार्ट हुआ था, 1924 में
उसी 1924 में बहिष्कृत भारत नामक एक मंथली मैगजीन स्टार्ट किया, सेमी मंथली मैगजीन, मतलब हर 15 दिन में, महीने में 2 बार छपती थी वो 15 दिन पे। अब्दुल कलाम आज़ाद 1912 में स्टार्टेड एन उर्दू वीकली अल हिलाल। अल हिलाल जो था वो अब्दुल कलाम आज़ाद ने स्टार्ट किया था। अल विलाग पब्लिश हुआ था 1913 में इन्हीं के द्वारा। 1912 में अल हिलाल पब्लिश किया किसने? अब्दुल कलाम आज़ाद ने। और अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल विलाग 1913 में पब्लिश किया। 1912 और 1913 में इन्होंने 2 चीज़ें पब्लिश की। 1912 में अल हिलाल किया, 1913 में अल विलाग किया। किसने? अबुल कलाम आज़ाद साहब ने। और अल हिलाल वॉज बैंड इन 1924 बाई प्रेस एक्ट। अल हिलाल जो था वो बैन कर दिया गया 1924 में प्रेस एक्ट के द्वारा। लाला लाजपत राय स्टार्टेड वंदे मातरम इन उर्दू डेली। वंदे मातरम जो था वो उर्दू में इसको छापने लगे। कौन? लाला लाजपत राय। वंदे मातरम। द पीपल इन इंग्लिश वीकली। 2 लाला लाजपत राय जी ने 2 पत्र मतलब न्यूज़पेपर छापे। एक लाजपत राय, एक तो वंदे मातरम, और दूसरा इन्होंने छापा था द पीपल जो था वो इंग्लिश में छापा इन्होंने, और वंदे मातरम जो था वो उर्दू में छापा था। ठीक। और बिफोर दिस वीकली थे। बिफोर दिस ही हैड ऑलरेडी पब्लिश्ड यंग इंडिया अमेरिका में। इस सबसे पहले उन्होंने यंग इंडिया का पब्लिकेशन इन्होंने कर दिया था। कहाँ पे? अमेरिका में ही। और जॉर्ज एलन, इसका मतलब लाला लाजपत राय जी ने 3 पेपर छापे थे, 3 न्यूज़पेपर। अमेरिका में यंग इंडिया इन्होंने किया, दूसरा इन्होंने किया वंदे मातरम उर्दू में और इंडिया में ही, और तीसरा इन्होंने जो छापा था द पीपल, वो इंग्लिश में प्रिंट हुआ था भाषा में। जॉर्ज एलन पब्लिश्ड द पायनियर न्यूज़पेपर इन 1865 एट इलाहाबाद। जॉर्ज एलन जो थे वो पायनियर न्यूज़पेपर के एडिटर बने या पब्लिश किए उन्होंने 1865 में। कहाँ पे? इलाहाबाद, प्रयागराज में। कौमी आवाज़ एन उर्दू न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौमी आवाज़ जो एक न्यूज़पेपर था उर्दू भाषा में छपता था, वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और रफ़ी अहमद किदवई, ये फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे बाद में, 1945 में स्टार्ट किया गया था। जो कौमी आवाज़ था वो कब स्टार्ट किया गया था? 1945 में। कौमी आवाज़ 1945। इट्स पब्लिकेशन वॉज स्टॉप्ड इन 1997। 1997 में इसका पब्लिकेशन बंद कर दिया गया था। और रस्त गोफ्तार इज अ पेपर रिलेटेड टू दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी। इनसे जुड़ा हुआ है कौन सा न्यूज़पेपर? रस्त गोफ्तार। और भैया पंडित मोतीलाल नेहरू जी जो थे, मोतीलाल नेहरू डिमांडिंग वाइल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया स्टार्टेड न्यूज़पेपर कॉल्ड इंडिपेंडेंट। एक इंडिपेंडेंट नामक न्यूज़पेपर ही स्टार्ट कर दिया था मोतीलाल नेहरू ने। कब? जब भारत की आज़ादी के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे तब। कॉमनवेल्थ वॉज एन इंग्लिश पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम मद्रास बाई एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ जो न्यूज़पेपर था किस भाषा में पब्लिश होता था? इंग्लिश में। किसके द्वारा पब्लिश हुआ था? एनी बेसेंट। कहाँ हुआ था? मद्रास में। एनी बेसेंट पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्षा थी। 1917 में बनी थी। पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर में उसका अधिवेशन हुआ था। कॉमनवेल्थ जो है ये देखिए किसके द्वारा पब्लिश किया गया? कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट जी के द्वारा। कहाँ पब्लिश हुआ? मद्रास में। किस भाषा में? इंग्लिश में। अब इसी के साथ हम लोगों का जो ये मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया था, इसके सारे टॉपिक्स लगभग कवर हो गए हैं। अब हम लोगों को अगले टॉपिक की तरफ बढ़ना होगा, और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो एंजॉय टिल देन एंड टेक केयर।
थैंक यू।